वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग रथ। तो आज का वीडियो लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वाइकॉफ के 3 लॉज की, और आज हम उसका लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट की बात करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज की, यानी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग की। तो इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक को रीड करेंगे, उसको देखेंगे कि कंडीशंस क्या चाहिए हमको। ये टॉप पे जो रेंज फॉर्मेशन होती है जिसके बाद मार्केट गिर जाता है, उसकी कंडीशन को देखेंगे और इसको लाइव प्रैक्टिकल चार्ट्स में अच्छे से इसका मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम शुरू करेंगे मार्केट साइकिल से। तो मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है। आप देखते होंगे सेक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक मार्केट में। एक दिन आईटी सेक्टर चलता है, एक दिन फार्मा सेक्टर चलता है, एक दिन मेटल सेक्टर चलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डे पर ये सेक्टर चलते हैं। यानी ये क्या प्रोसेस है, सारा ये कॉन्सेप्ट मनी फ्लो का है। इंस्टीट्यूशन लोग एक सेक्टर में पैसा डालते हैं, वहां से वो प्रॉफिट करते हैं, फिर वो दूसरे सेक्टर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, उस दौरान दूसरे सेक्टर्स में भी थोड़ा थोड़ा मूव आता रहता है, पर उतना बड़ा मूव नहीं आता जब तक इंस्टीट्यूशन का पैसा दूसरे सेक्टर में उनका मनी फ्लो नहीं होगा। तो ये मार्केट साइकिल है, ये बेसिक है इसका। ठीक है, तो हम क्या रीड करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज को रीड करने के लिए हम वाइकॉफ के जो 4 साइकिल है, हम 4 फेजेस हैं या 4 स्टेज, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम उनको रीड करने वाले हैं। और आज हम रीड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज को, जो कि 3rd नंबर पे है। तो चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और वाइकॉफ के साइकिल को हम लोग उसका एक मॉडल देखते हैं। तो ये दोस्तों वाइकॉफ का मॉडल है प्राइस एक्शन का। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये बड़े लोग बॉटम पर एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक्स को। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी स्टॉक हो, तो वो पहले बॉटम पर इसको एक्यूमुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर ये फेस नंबर 1 है, इसको हम स्टेज 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उस स्टेज से प्राइस को निकालते हैं। वहां से मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, हायर हाई स्विंग बनाते हुए जाता है, और उसके बाद वहां टॉप पर चला जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीड बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि बाजार काफी ऊपर जाने लगता है, तो वहां पर स्मार्ट मनी अपना पूरा गेम करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। इसी सिचुएशन को, इसी फेज को, ये मार्केट का 3rd फेज है। फर्स्ट फेज है एक्यूमुलेशन, सेकंड है मार्कअप, या आप इसको आप ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो 3rd फेज है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम आज इस वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर, ये वहां से ऊपर इसको रिटेलर्स को वहां पर ट्रैप करके अपना सारा जो प्रॉफिट उन्होंने किया होता है नीचे से वो ऊपर ले जाने तक स्टॉक में, तो वो उसको रिटेलर को दे देते हैं, और उसके बाद ये प्राइस नीचे गिर जाता है। तो 4th फेज को हम लोग मार्क डाउन, यानी आप लोग इसको आप ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन क्या है, हम इस रेंज में ये जो 3rd फेज है मार्केट का, इसको कैसे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी मार्केट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी आप निफ्टी इंडेक्स हो, कोई भी आप चीज देख रहे हैं स्टॉक में, चार्ट में, तो उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये वाइकॉफ के 4 स्टेज, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चार्ट में इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर किसी जगह एक एक्यूमुलेशन हो, वो टाइम फ्रेम कोई भी हो, आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हो या बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वहां से प्राइस को नीचे गिराते हैं, फिर वहां पे एक्यूमुलेशन होता है, और फिर प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। किस तरह से मैं कह रहा हूं टाइप हो सकते हैं, मान लीजिए यहां से उन्होंने एक्यूमुलेट किया स्टॉक को, वहां पर ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके यहाँ पे अब हमको ये देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या री एक्यूमुलेशन है, ये टाइप है इसका। क्योंकि इसके बाद प्राइस फिर अगर आप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग उसमें बाइंग है इंस्टीट्यूशनल, अभी उसमें उनको लगता है कि अभी प्राइस चीप है और महंगा हो सकता है प्राइस, तो फिर वहां से इसको ब्रेकआउट भी दे देते हैं, फिर दोबारा से वहां रेंज बनती है, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। तो मतलब ये री एक्यूमुलेशन की स्टेजेज आ जाएंगी दोबारा से। डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेज को हमने फाइंड करना है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की फेज हो सकती है, कहां पर जाके ग्रीड सबसे ज्यादा बढ़ सकता है, कहां पर रिटेल इन्वेस्टर मतलब वो काफी लालच में आ सकते हैं, उस रेंज को हमने आइडेंटिफाई करना है। उसी का नाम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मार्केट का 3rd फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3rd फेज को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो इसके मैं कंडीशन बताने वाला हूं आज आपको इस वीडियो में कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी
4-5 कंडीशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से उसको चार्ट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम कुल मिला के या थर्ड स्टेज को टॉप पर जो फॉर्म होती है उसको रीड करेंगे। उसकी मैं कंडीशन आपको बता देता हूं अभी इसी वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उसकी कंडीशन को देखते हैं कि सबसे पहले उसकी कंडीशन क्या है। या कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन फेस में है वो है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको वॉल्यूम पर फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि वाइकॉफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो बेस है उसका वो प्राइस और वॉल्यूम ही है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हम लोग। तो वॉल्यूम को हमको सबसे पहले देखना है। तो चलिए, तो ये आपको देखना है कि जो भी रेंज बन रही होगी टॉप पे या मिडल में, जहां भी ट्रेंड के किसी भी साइड में वो रेंज डेवलप हो रही होगी तो उसके वॉल्यूम को हमने ध्यान में कि वॉल्यूम हमेशा उसमें इंक्रीजिंग मोड में ही चाहिए होगा हमको। क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में होगा तो हमको पता लगेगा कि हाँ वहां पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, क्योंकि हाई वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्युमुलेशन तो वो करते हैं लो वॉल्यूम के साथ, यानी पब्लिक को पता नहीं लगने देते हैं कि हम लोग बाय कर रहे हैं उस क्वांटिटी को धीरे धीरे। डिस्ट्रीब्यूशन में अब उनको बेचना रहता है, ठीक है, तो वो पहले अफवाहें या रूमर्स वे फैला देते हैं कि ये न्यूज़ में कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने वाला है, तो लोगों का उस पर इंटरेस्ट आ जाता है, ट्रेंडिंग बना देते हैं स्टॉक को न्यूज़ में, तो लोग उसमें बाइंग करने लगते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट हो तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली, मान लो अगर लोग वहाँ पर उसमें अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, उस स्टॉक में क्वांटिटी आएगी तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी वॉल्यूम की है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की वोलाटिलिटी। तो वोलाटिलिटी का मतलब क्या? मतलब कैंडल के साइज, यानी उस प्राइस में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, उसमें विक्स, उसकी जो शेडोज आप बोलते हैं, उसकी शेडो और विक में कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है उस प्राइस में, उस रेंज में। देखते हैं वोलाटिलिटी को। तो दोस्तों वोलाटिलिटी क्या मतलब, यानी कैंडल के साइज, कैंडल के विक्स, कैंडल की शेडो, डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी रेंज हो उसमें प्राइस का उतार चढ़ाव क्या है, और प्राइस उस रेंज में ही रहे, उसमें कैंडल के साइज बड़े बड़े हों ना कि छोटे छोटे हों, और उसमें जो विक्स बन रही हों, अपर विक्स हों या लोअर विक्स हों, वो ज़्यादा बन रही हों, तो इससे हमको पता लगता है कि बाजार वोलाटाइल है। बाजार अभी कहीं जा नहीं पा रहा है, ऊपर जाता है तो वहां से उसको रिजेक्शन मिलती है, नीचे आता है वहां से भी रिजेक्शन मिलती है। तो ये वोलाटिलिटी वॉल्यूम के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इन दोनों का हमको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? थर्ड कंडीशन है सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड कैसे? ये आपको एक रेंज दिख रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है और टाइम फ्रेम भी इसका 15 मिनट का है। तो अगर रेंज बड़ी बनी है तो उसमें हम लोग स्विंग का एनालिसिस करेंगे। किस तरह से स्विंग का एनालिसिस करेंगे? सप्लाई डिमांड से, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वाइकॉफ का फर्स्ट लॉ बताया था। ये एक स्विंग बना है, ठीक है, ये डाउन स्विंग बना, ये अप स्विंग बना, फिर ये डाउन स्विंग, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। तो ये बाजार इस तरह से रेंज में चल रहा है, ओके। तो अगर तो रेंज बड़ी है तो उसमें स्विंग का एनालिसिस करेंगे। तो अगर मान लो ये आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं 5 मिनट का, उसमें इस तरह से रेंज छोटी बन रही है, तो उसमें आप लोग कैंडल स्टिक देखेंगे। तो क्या देखेंगे कैंडल स्टिक और स्विंग में? कि इसमें हमको यानी इसमें ग्रीन कैंडल कम होनी चाहिए इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज को चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या, इस रेंज में ग्रीन कैंडल कम होनी चाहिए, रेड ज्यादा होनी चाहिए, और जो रेड कैंडल आए उनके साइज ज्यादा होने चाहिए, ग्रीन कैंडल के साइज कम होने चाहिए। वोलाटिलिटी भी आपको इसमें दिख रही है, वोलाटिलिटी काफी है, अपर लोअर विक्स बन रही हैं, कैंडल भी बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो वॉल्यूम का एनालिसिस और वोलाटिलिटी जो मैंने आपको फर्स्ट 2 बोला था, तो उसको भी हम लोग इस रेंज में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर से गिरा है, यहाँ से रेजिस्टेंस बनी, ठीक है, यहाँ से प्राइस गिरा तो उसका वॉल्यूम आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी प्राइस ने क्या किया, दोबारा से यहाँ से प्राइस जब ऊपर उठता है, सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से फिर अभी वॉल्यूम आ रहे हैं। तो मतलब अभी यहाँ पर बायर है, अभी यहाँ पर उसने बाइंग की है, यानी अभी ये रेंज डेवलप हो रही है, अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन इतनी इतने फेस में वो हो नहीं पाया है, अभी उसको डिस्ट्रीब्यूशन होने में अभी आगे जैसे जैसे ये रेंज बनती जाएगी, प्राइस एक्शन ये जो कैंडल्स अनफोल्ड होती जाएंगी, तो हम उनके उसमें देखते जाएंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, प्राइस जब ऊपर जाता
है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमको चाहिए रेजिस्टेंस, जब उस रेंज की रेजिस्टेंस पर प्राइस पहुंचता है तो हमको चाहिए बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर इस कंडीशन में दिख रहा है। हैवी वॉल्यूम सपोर्ट से नहीं आने चाहिए, सपोर्ट से ये वॉल्यूम आ रहे हैं ना जो, तो अभी तक हम इसमें ये कंसीडर करेंगे कि अभी बायर है इसमें। रेजिस्टेंस से जब वॉल्यूम हमको मिलना शुरू हो जाता है और प्राइस उस वॉल्यूम से रिजेक्शन लेने लगता है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों की रिजेक्शन मिलने लगती है, तो हमारी कंडीशंस मैच होने लगती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे प्राइस ऊपर जाता है, उसको फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, वो भी वॉल्यूम के साथ। नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं और इस बार बड़ी बड़ी कैंडल के साथ नीचे आ रहा है प्राइस, वो भी रेंज के रेजिस्टेंस के हाई से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर इस बार ये प्राइस यहां से वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन लेता है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। यहां पर ये आपको ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है, ये टॉप पर आया है ये ग्रीन वॉल्यूम, ठीक है, ना कि यहां बॉटम पर आया, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन है ये वॉल्यूम, ठीक है। तो कई लोगों में मिसकंसेप्शन रहता है कि ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमको क्या देखना है, इसमें कैंडल के साइज। तो दोस्तों सबसे इस रेंज में सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल एक ही बनी है, सिर्फ ये वाली जिसको मैंने मार्क किया है, कि बाकी रेंज में उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही हैं यहाँ पर, और ज्यादा मात्रा में बन रही हैं रेड कैंडल। तो ये हमारा थर्ड सप्लाई और डिमांड का एनालिसिस हुआ इस रेंज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वही चार्ट है, सेम चार्ट है, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन क्या, फोर्थ कंडीशन की, और जो कि फोर्थ करेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो देखते हैं। ये है वही चार्ट है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बाजार टॉप पर गया था, तो हमको क्या चाहिए, ट्रैप्स। इसको वाइकॉफ की लैंग्वेज में इन ट्रैप्स को बोला जाता है अप थ्रस्ट, ठीक है, अप थ्रस्ट कैंडल बोला जाता है। जो कैंडल आप देखते हैं विक बनती है रेड कलर से, टॉप से गिर के यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस लेवल को नीचे ब्रेक कर देती है, तो ये अप थ्रस्ट कैंडल इसको बोला जाता है। तो ठीक है, हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग सिंपली ट्रैप के नाम से याद रखने वाले हैं। ये हमारी है फोर्थ कंडीशन। तो ये इस चार्ट में हमने वॉल्यूम का एनालिसिस कर लिया था, वोलाटिलिटी का भी एनालिसिस हो गया हमारा, और इसमें हमने कैंडल साइज और स्विंग सप्लाई डिमांड का भी एनालिसिस किया। तो अभी हमको क्या चाहिए, ट्रैप्स। ये दोस्तों ट्रैप्स आपको फोर्थ नंबर की कंडीशन मिल जाए डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज में तो बहुत ही बढ़िया है, कंफर्मेशन हो जाती है ट्रेड में, यानी वहां पर फिर फियर कम आता है ट्रेड लेते समय। अगर ये ना भी हो तो भी हमारी रेस्ट कंडीशन हम डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर बाजार ने 2 बार ट्रैप किया है, यानी इंस्टीट्यूशन लोग क्या करते हैं ना, ये मूव आप देख रहे हैं, ये जो 2 बार प्राइस ऊपर गया है रेजिस्टेंस से, ठीक है, मैं किस मूव की बात कर रहा हूं, मैं इस मूव की बात कर रहा हूं। यहाँ पे प्राइस टॉप पर गया है 2 बार, इसको स्पॉन्सर्ड मूव कहा जाता है। स्पॉन्सर्ड मूव किसकी तरफ से, ये इंस्टीट्यूशन या स्मार्ट मनी इसको, इस मूव को स्पॉन्सर अब खुद वो इसको क्रिएट करते हैं कि ताकि रिटेल इन्वेस्टर को लगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो बट ऊपर टॉप पे ले जाके ये उसको वहां से ट्रैप कर देते हैं और सेल कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई 4 कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी 5th कंडीशन की ओर, डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने में। तो दोस्तों 5वीं कंडीशन है हमारी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। जब हमारी 4 कंडीशन मैच कर जाएंगी, तो जो जिसको कि मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है 5th कंडीशन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। तो जब ये सब हमारा मिल जाएगा हमको, जो रेस्ट कंडीशन है, तो 5th नंबर पे यही आएगी कि हमको एंटर कैसे करना है इस ट्रेड में, हमको जाना कैसे है। तो यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन या बेस ब्रेकआउट मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये तो रेंज बहुत बड़ी है, तो इसमें 10-15 कैंडल ले ली उसने कंसोलिडेशन या बेस बनाते हुए बॉटम पर। अगर मान लो रेंज इस तरह से छोटी आपको मिल रही है, 5 मिनट का आप चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस एक या सिंगल इनसाइड कैंडल की, जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, तो वहां से गिरा देते हैं प्राइस को 1-2 कैंडल में ही। तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 कंडीशन। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, उसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर ये प्राइस एक नीचे आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो जब यहाँ पर प्राइस बिल्कुल अपनी बॉटम पर आ गया है रेजिस्टेंस पर, इसमें हम लोग एंटर कैसे करेंगे। तो सिंपल, हमको यहाँ पर कंसोलिडेशन छोटा सा या 1-2 इनसाइड कैंडल, मतलब प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्राइस ने छोटी सी 2-3 कैंडल बनाई थी, उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल बन गई है और वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन दिया है। तो ये हमारी इसमें कंडीशन सारी मैच होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे थे प्राइस में, ठीक है।
वोलाटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। जब ये रेंज डेवलप होगी तो शुरू में वोलाटिलिटी रहेगी, ठीक है, उसके बाद हमको चेक करना है वोलाटिलिटी का। तो इस कंडीशन में भी हमारी सारी इस चार्ट में भी हमारी कंडीशंस मैच कर रही हैं दोस्तों। तो ये सिंपल है, इसको हमने इस तरह से आइडेंटिफाई करना है डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस को। तो डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने आपको कंडीशन बता दी हैं, उनको एक बार मैं फिर दोबारा से रीड यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा प्रैक्टिकल चार्ट्स में। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, नंबर 1 रेंज डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। और ये रेंज जो होगी, ये हमेशा टाइम का भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। टाइम ये कम लेता है डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम टाइम लेके जल्दी गिर जाता है प्राइस। तो तीसरे नंबर पर क्या है, हमारा वॉल्यूम हमने बात कर ली है, वोलाटिलिटी की बात कर ली है, सप्लाई एंड डिमांड की बात कर ली है, जिसको कि मैंने कैंडल और स्विंग के जरिए आपको बताया है कि आपको दोनों को रीड करना है। अगर रेंज स्मॉल है तो कैंडल स्टिक, अगर रेंज बड़ी है तो स्विंग का एनालिसिस और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ये 4-5 हमारी कंडीशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्त। डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक्यूमुलेशन की रेंजेस को हम लोग इससे भी पता कर सकते हैं। ये क्या है, ये एडवांस ऑप्शन चेन के होम पेज पर आपको ये मार्केट मूड इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी गई है, इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मूड क्या है, मार्केट का मिजाज क्या है, इससे हम लोग ये देख सकते हैं। और कुछ हद तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे। तो इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको ये मार्केट मूड इंडेक्स आपको 30 और 40 के बीच में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर से और रेड कलर से दिखाया गया है। तो इस साइड देखिए, आपको पता है कि निफ्टी काफ़ी टॉप से यहाँ पर 26,300 26,400 से गिर चुका है। तो अभी निफ्टी थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा अभी। तो ये क्या दिखा रहा है कि बाजार में अभी फियर का माहौल है, ठीक है। तो फियर के माहौल में क्या हो सकता है कि अगर मान लो आपको चार्ट पर बड़े टाइम फ्रेम पर 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या डेली के टाइम फ्रेम पर अगर बाजार आपको ये मार्केट मूड इंडेक्स आपको दिखा रहा है कि फियर साइड है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो सकती है, ठीक है। और जब बाजार यहाँ से 30-40 लेवल की जगह 70-80 के बीच में यहाँ पर आ जाए, मान लो मार्केट मूड इंडेक्स, तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट अब काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। और अगर आपको चार्ट में वहाँ पर एक कोई रेंज डेवलप दिख रही हो कि रेंज डेवलप हो रही है, रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ टॉप पर, तो वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसको कि मैंने जो कंडीशन बताई है उसको आप चेक करके पता लगाया जा सकता है कि मार्केट वहाँ से गिर सकता है या नहीं गिर सकता है। तो दोस्तों इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल को। क्लासिकल और टिपिकल मॉडल जैसा हर चार्ट में आपको मिलेगा। तो ये एक्यूमुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन का वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट देते हैं, प्राइस को यहाँ से मूव करवाते हैं ऊपर इस जोन में। ये मूव आता है ना, ये थोड़ा कैंडल साइज इसमें बड़ा रहता है, ठीक है। और वॉल्यूम इसमें आपको देखेंगे, वॉल्यूम बड़ा तो होगा बट वो डिक्रीजिंग मोड में होगा, इसको डिक्रीज होता रहेगा बट प्राइस ऊपर जाता रहेगा। और एकदम से ये जो मूव है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल आएगी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, इसको बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं। इसका भी वीडियो आएगा आने वाले समय में, ठीक है। क्योंकि ये सभी वाइकॉफ के पार्ट हैं, तो ये वाइकॉफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के पार्ट है। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमैक्स, नो सप्लाई, नो डिमांड, तो आप थ्रस्ट, इन सब का मैं बनाने वाला हूँ वीडियो इस वाइकॉफ की सीरीज में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। यहाँ से मूव देंगे छोटा सा, एक कैंडल भी उसमें अच्छी आएंगी, वॉल्यूम डिक्रीजिंग होगा, एकदम से बड़ा वॉल्यूम आके बड़ी कैंडल क्लाइमैक्स बना के उसके बाद यहाँ पर ये रेंज डेवलप होगी। और ये क्या करते हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको एक स्टोरी के जरिए समझ सकते हैं। एक पार्टी चल रही है स्टॉक मार्केट की, उसमें बड़े ट्रेडर भी हैं, छोटे भी हैं, स्मार्ट मनी सब कुछ है उसमें। तो पार्टी चल रही है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्टी का, ऐसा लगता है कि पार्टी कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, यानी ये प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है ना, उसको वही तो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसको, उसके पास मनी है, उसने यहाँ से बाय करके रखा है, उसको लगता है कि यहाँ पर प्राइस बहुत आ गया, मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया, अब टाइम है यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का। वो प्रॉफिट बुकिंग करता है ग्रेजुअली प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जिससे पता नहीं लगने देगा रिटेल इन्वेस्टर को। उसको ऐसा ही लगेगा कि प्राइस अभी और ऊपर जाने वाला है, यहाँ से वो ट्रैप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, सीधा भी गिर सकता है।
और मैंने जो आपको एंट्री का बताया था कि कंसोलिडेशन पे एंट्री लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 मॉडल ड्रॉ किए हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन से यहाँ से प्राइस नीचे आया है, कंसोलिडेशन करके गिर गया। कई बार कंसोलिडेशन नहीं भी होगा क्योंकि मार्केट में 100% पिक्चर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, फिर दोबारा से वहाँ टेस्ट करने जाता है, फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल। ओके, ये आपको हर चार्ट में 5 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट जो भी चार्ट देखेंगे, किसी भी स्क्रिप्ट का उठा के देखेंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी आई की। एक बार आई प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको दूर से ही दिखने लगेगा ये कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है या नहीं। तो ये एक चार्ट है, मैंने इसमें एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम आता है बड़ा सारा, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। अब ये वॉल्यूम छोटे दिख रहे हैं क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ही बड़ा आ गया है, तो प्राइस को ये मूव करवाते हैं ऊपर। उसके बाद ये एक रेंज, देखिए ये एक रेंज डेवलप करेगा। इसमें हमने आपको बताया है वॉल्यूम, वोलाटिलिटी। मैं बड़े वॉल्यूम को यहाँ पे करता हूँ, छुपा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से वॉल्यूम, ये तो बड़े वॉल्यूम आ गए, ठीक है। ये तो हमने क्लाइमैक्स और ये जो सब स्पॉन्सर मूव है उसका वो देखा। उसके बाद ये वॉल्यूम आएंगे, उसके बाद ये वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगेंगे। प्राइस उस रेंज में होगा। अभी इस रेंज में वोलाटिलिटी नहीं है, देखिए यहाँ पर वोलाटिलिटी नहीं है उतनी, कैंडल साइज स्मॉल स्मॉल बन रहे हैं। यहाँ पर फिर वॉल्यूम आते हैं बड़े बड़े। ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्या बता रहा है? देखिए प्राइस कहीं नहीं गया है। आप देखिए एक बात नोटिस करिए, ये रेंज है, ठीक है, ये वॉल्यूम आ रहे हैं बड़े बड़े, यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं। प्राइस तो कहीं नहीं गया है। प्राइस तो मान लो यहाँ पर 338 था और यहाँ पर कितना 335, तो 3 रुपीज़ का यहाँ पर गिरा है। प्राइस अभी तक कहाँ ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं गया है। उस रेंज में ये वॉल्यूम आना ही हमको दिखाता है। यहाँ पर फिर बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं। उसके बाद ये प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन की सारी उसके सिग्नल हैं। हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई पैटर्न आपको मिल रहा हो, जैसे यहाँ पर ये एक पैटर्न मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल जोन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस फिर एक बड़े वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेक डाउन देगा उस रेंज को। यहाँ पर उसने टेस्ट किया इस बार और प्राइस को नीचे गिरा दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको दूसरे चार्ट में देखते हैं, तो ये महिंद्रा का चार्ट हम लोग देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये यहाँ पर एक वॉल्यूम आता है बड़ा सा, ठीक है। अभी हमारा कंसर्न नहीं है उससे, ठीक है, अभी क्योंकि नेक्स्ट चार्ट प्रिंट होना है, हमको पता नहीं है कैसा होना है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस को मूव करवाया गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर फिर बड़ी बड़ी कैंडल आई है, हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, क्योंकि अभी फिर ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के कारण छोटा लग रहा है। ये वॉल्यूम काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, तो ये बाइंग क्लाइमैक्स का वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो ये प्राइस ट्रेंड की एंड का शुरुआत होता है। तो जैसा कि मैंने वाइकॉफ के पहले वीडियो में भी बताया था आपको, सप्लाई डिमांड और बड़े वॉल्यूम के साथ छोटे स्प्रेड, वो भी सब आपको साथ लेके चलना है। हार्मोनी, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग, वो डाइवर्जेंस भी लेके चलना है आपने, सब कुछ साथ में। वाइकॉफ के सभी टर्म हैं। उसके बाद ये रेंज डेवलप की जाती है। रेंज डेवलप करने के बाद इसमें वॉल्यूम देखिए, जब प्राइस ऊपर से गिरेगा तो वॉल्यूम के साथ गिरेगा, यहाँ से भी वॉल्यूम के साथ गिरेगा, ऊपर जाएगा तो लो वॉल्यूम के साथ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। ग्रीन के साइज कम हो रहे हैं, रेड के साइज देखिए बड़े बड़े हो रहे हैं। रेड के साइज यहाँ पर भी देखिए, ग्रीन के साइज एवरेज साइज है। एक ही ये कैंडल मुझे एवरेज साइज की ग्रीन की दिख रही है इस पूरी रेंज में। जब से शुरू में तो वोलाटिलिटी होगी शुरू में होगी, उसके बाद हमको वोलाटिलिटी चेक करनी है। ऐसा नहीं है इस वोलाटिलिटी के बेस पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंफर्म कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये वोलाटिलिटी है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये वोलाटिलिटी है शुरू में, बट हमको बाद की वोलाटिलिटी में हमने इस रेंज में देखना है। फिर उसके बाद हाई वॉल्यूम स्पाइक आएंगे, ब्रेक डाउन देगा, प्राइस टेस्ट भी करेगा, कंसोलिडेशन भी करेगा। तो यहाँ पर दोनों कुछ किया हुआ है। उसके बाद प्राइस को फॉल करवा दिया जाएगा। तो ये इनके काम करने का तरीका है। ये ऐसा नहीं है, देखिए मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था, फर्स्ट वीडियो में वाइकॉफ की, कि ये 100 ईयर ओल्ड मेथड है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले काम करता था और अभी नहीं करता है। ये आज भी पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है, और ये 100 साल बाद भी काम करेगा, क्योंकि प्राइस मनी, स्मार्ट मनी का काम करने का तरीका यही है। एक और चार्ट में देखते हैं इसमें, तो HDFC बैंक का चार्ट है एक, देखिए यहाँ पर अब तो ना HDFC बैंक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। यहाँ पर हम लोग देख, ठीक है। तो ये करा है इसने यहाँ पर। फिर ये स्पॉन्सर मूव आते हैं, ये क्लाइमैक्स भी, वॉल्यूम भी आता है टॉप से जब गिरता है। अब ये वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये बड़े बड़े वॉल्यूम के कारण ये छोटे लग रहे हैं। तो इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। और कई बार क्या करता है ना, देखिए प्राइस यहाँ से गया है तो यहाँ पर ट्रैप नहीं किया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कभी कभी ट्रैप करता है, कभी कभी नहीं करता। कई बार इसके ऊपर क्लोज भी करवा देगा ग्रीन कैंडल, उसके बाद तुरंत 2 बार रिवर्सल एंगल्फिंग बना देगा, तो यहाँ से प्राइस को गिरा दिया जाएगा।
तो इस तरह से, और इस केस में इसने क्या किया है, जब ये नीचे गिराया है इसने, यहाँ पर फिर छोटा सा एक कंसोलिडेशन आपको मिलने ही वाला है, कैंडल मिल जाएगी, या मान लो हम ये बड़ी रेंज देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बड़ी कंसोलिडेशन मिल जाएगी, उसका टेस्ट भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल काम करता है दोस्तों। तो मैंने, आप मल्टीपल चार्ट उठा लीजिए किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट का, आप उसमें देख सकते हैं कितना मर्जी पुराना चार्ट हो, तो ये बिल्कुल बेहतरीन वैसे ही काम करने वाला है। बस बात थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको चार्ट पर आइडेंटिफाई होगा। ये भी एक रेंज दिख रही है मुझे, देखिए ये भी एक रेंज है, ठीक है। इसमें भी पहले एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है, वॉल्यूम आया, उसके बाद प्राइस को नीचे गिराया गया। अब ये वॉल्यूम थोड़े थोड़े दिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आ चुका है, इसके कारण ये वॉल्यूम कम दिख रहे हैं। तो आपको वॉल्यूम, वोलाटिलिटी, टाइम का भी ध्यान देना है क्योंकि ये कम टाइम लेता है, एक्यूमुलेशन ज़्यादा टाइम लेता है। तो इन चीज़ों का, और कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और ट्रैप्स, ठीक है, तो इन 4-5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इनको आपको इजीली फाइंड कर पाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। आज का वीडियो था डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।